इसके फूल भी काफ़ी सुंदर लगते हैं और पत्ते भी बहुत ही प्यारा लगता है। इस समय इसमें ये वायलेट कलर के फ्लावर्स भी खिलते हैं छोटे छोटे। इसे आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हैं और छोटे छोटे प्लांटर्स में भी लगा सकते हैं और वेस्ट बॉटल में भी लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। अगर इसमें फूल नहीं आते हैं तो इसके पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत होते हैं देखने में। और इसमें तो भंवरे बहुत ज़्यादा आते हैं। तो आप भी ये पौधा ज़रूर लगाइए। और इधर मेरे कॉक्सकॉम देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से ये भी खिल रहे हैं सभी, जिसे मुर्ग कली भी कहते हैं। तो आज मैं फ्रेंड्स विंटर के सैपलिंग लगाने वाली हूँ, सीडलिंग्स विनेडियम के और डाइम ऑफ टिक्का के। तो वही मैं आज आप सबसे शेयर करूँगी कि कैसे हम डाइम ऑफ टिक्का और विनेडियम के सैपलिंग सीडलिंग्स को लगाते हैं, कैसे रिपोर्ट करते हैं। और इसमें कॉक्सकॉम में जो मुर्गकली होता है फ्रेंड्स, तो इसमें ब्लैक कलर के सीड भी इसमें अब बन गए हैं। तो चाहे तो आप इसे निकाल करके सेव कर सकते हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, लेकिन सेव अगर नहीं करेंगे तो भी ये बहुत अच्छा होता है। अपने सीज़न में अपने आप ही ये बीजों से झड़ कर के ढेरों सारे पौधे अपने आप फ्री में ही बन जाते हैं। तो मैं तो सेव नहीं की थी, मेरे अगले साल का ही सारा सीड ऐसे ही सब हो गया था। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा विनेडियम है और डाइम ऑफ टिक्का, और बहुत अच्छे से इसकी सीडलिंग्स तैयार हो गई है। जो मैं ऑनलाइन सीड ली थी तो वही है, और जर्मिनेशन बहुत अच्छा हुआ है और हेल्दी सीडलिंग्स भी हो गई हैं। तो आज मैं इसी को ट्रांसप्लांट करने वाली हूँ। तो कैसे इसको ट्रांसप्लांट करना चाहिए, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है कि छोटे छोटे सैपलिंग्स को, सीडलिंग्स को अगर सावधानी से नहीं लगाएंगे फ्रेंड्स, तो मरने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। और इधर देखिए डाइम ऑफ टिक्का है ये, इसमें तो और सारे मेरे प्लांट्स ख़राब भी हो गए हैं। तो कुछ ही प्लांट मेरे बचे हैं और फिर से दोबारा मैंने सीड से भी ग्रो किया, लेकिन दोबारा पता नहीं क्यों सीड से जर्मिनेशन नहीं हुआ इसका। और इसके तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। इसमें अभी एक प्लांटर्स और है, उसमें भी बहुत ढेरों सारे सीडलिंग्स सब तैयार हो गए हैं। तो इसके लिए मैं मिट्टी वही बनाई हूँ, एक पार्ट मिट्टी है, सैंड है और किचन कंपोस्ट है। तो वही सब मैं डाल करके मिट्टी तैयार की हूँ। चाहे तो आप इसमें राइस हस्क भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरी मिट्टी बहुत ज़्यादा भुरभुरी है तो इसमें मिट्टी की मात्रा कम हो गई है। मेरे पुराने गार्डन की ही मिट्टी है, तो इसलिए मैंने राइस हस्क नहीं मिलाया है। आप चाहे तो राइस हस्क भी मिला सकते हैं। अगर आप अलग से मिट्टी तैयार कर रहे हैं, मिट्टी अलग से ले रहे हैं, सैंड अलग से ले रहे हैं, तो आप इसमें राइस हस्क भी डाल सकते हैं। लेकिन मेरा बहुत ही भुरभुरी मिट्टी है तो मैं नहीं ले रही हूँ, मेरे पुराने गमले की ही मिट्टी है, तो इसलिए मैं राइस हस्क नहीं ली हूँ। और जब भी सीडलिंग्स को निकाले तो चारों तरफ से मिट्टी को अच्छे से पहले कट कर लीजिए और सावधानी से, ताकि मिट्टी सहित ही निकालिए, रूट बॉल सहित ही, ताकि प्लांट की जड़ों को कोई नुकसान न हो, डैमेज न हो। एक इसमें देखिए आइस फ्लावर के प्लांट भी है। इसके जो प्लांट थे बहुत ज़्यादा मेरे आइस प्लांट ख़राब हो गए हैं, सारे गल जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। और फंगीसाइड का भी स्प्रे मैं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी ये सारे मर जा रहे हैं। और जर्मिनेशन तो बहुत ज़्यादा इसमें हुई थी आइस फ्लावर में, लेकिन प्लांट बहुत कम बचे हैं इसके, सारे गल गए हैं मेरे, ख़राब हो गए हैं। और इसमें तो बहुत ज़्यादा पानी का ध्यान देना पड़ता है आइस प्लांट में, नहीं तो अगर जहाँ पानी ज़्यादा होता है तुरंत ये प्लांट गलना शुरू कर देते हैं। और एक ये छुटकू सा प्लांट है इसमें डाइम ऑफ टिक्का का, और इसको मैं इसी में भी रहने दूंगी, जब ट्रांसप्लांट इसको करना होगा तो मैं कर दूंगी फिर। तो मिट्टी सहित ही निकालना होता है, अगर मिट्टी सहित निकालेंगे तो प्लांट के मरने के चांस बहुत कम रहते हैं। और इतने ही मेरे पास ये डाइम ऑफ टिक्का के प्लांट बचे हैं फ्रेंड्स, सारे मेरे ख़राब हो गए और दोबारा फिर से मैंने ग्रो किया तो वो जर्मिनेट ही नहीं हुए। तो मिट्टी थोड़ी थोड़ी हटा करके फिर उसके बाद इसको ऐसे मिट्टी सहित ही प्लांट को लगा दीजिए। इससे प्लांट को कोई शौक नहीं लगता है, प्लांट बहुत अच्छे से जल्दी से सेट हो जाते हैं और अपनी ग्रोथ भी स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। और इसमें वाइट कलर के फूल आते हैं, पिंक कलर के, तो ये मेरा वाइट कलर वाला है। तो मैंने तो इसके लिए पिंक कलर का
मंगाया था, लेकिन उनके पास पिंक कलर के सीड्स जो थे ख़त्म हो गए थे, तो वो मुझे फ्री में ही ये इसके सीड दे दिए थे गिफ्ट में। तो ये वाइट वाला है और बहुत खूबसूरत लगता है ये भी। तो मैं एक प्लांटर्स में 3-4 प्लांट करके लगाऊंगी, क्योंकि अभी विंटर के और भी ज़्यादा प्लांट्स हैं, तो अगर एक एक प्लांट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्लांटर्स हो जाएंगे, तो दिक्कत हो जाती है। तो अभी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्लांट भी हैं विंटर के, तो एक ही प्लांटर्स में मैं 3-4 प्लांट करके लगाऊंगी। अगर आपके पास कम प्लांट हैं और प्लांटर्स भी ज़्यादा हैं, तो आप एक एक ही प्लांट लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ और दुगनी होती है और अच्छे फ्लावर आते हैं। फ्लावर की क्वांटिटी भी बढ़ती है और उसकी साइज़ भी अच्छी होती है। नहीं तो अगर एक ही प्लांटर्स में ज़्यादा पौधे लगा देते हैं तो उसकी जो फ्लावर की साइज़ होती है तो वो छोटी छोटी होती है और जो संख्या होती है फूलों की वो भी कम होने लगती है, क्योंकि उनको ज़्यादा न्यूट्रिशन देना पड़ता है। तो इसलिए अगर कम न्यूट्रिशन होगा तो उनकी ग्रोथ कम होगी और फ्लावरिंग भी कम होगी। और एक ये छोटे पॉली बैग में भी लगा रही हूँ मैं, एक ये खाली था तो इसमें भी लगा दे रही हूँ। आप बड़े ग्रो बैग्स में भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर सीडलिंग्स को आप छोटे प्लांटर्स में लगाएंगे तो अच्छा रहता है और बाद में शिफ्ट कर देना फिर बड़े से ग्रो बैग में। तो एक इसमें मैं विनेडियम लगाऊंगी फ्रेंड्स, और इस सब की मिट्टी मैं पहले से ही रेडी करके रख ली हूँ भर करके। और कुछ ग्रो बैग्स में भी विनेडियम लगा दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा विनेडियम हो गए हैं। और इसमें तो 2 कलर के फ्लावर आते हैं, एक ऑरेंज एक वाइट, और बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो मैं 2 साल इसको लगाई, लेकिन इसके सीड पता नहीं क्यों मेरे प्लांट में तैयार ही नहीं हुए, तो फिर से मुझे ऑनलाइन सीड इसके लेने पड़े। तो देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इनमें जर्मिनेशन हुई है और कितना घना है ये है, और घास भी बहुत ज़्यादा है। तो इसको निकाल ली हूँ मैं फ्रेंड्स। और देखिए इनकी जड़ें कुछ ख़राब हो गई थी, गलना शुरू कर दिए थे ये। अगर छोटे छोटे पौधे और होते तो मैं पहले ही ट्रांसप्लांट कर लेती, तो शायद ये नहीं मर पाते। तो आप जब भी ये पौधा लगाइए तो एक प्लांटर्स में एक ही प्लांट लगाइए तो अच्छा रहता है, क्योंकि ये बहुत घना हो जाता है, मोटा हो जाता है। तो आप एक प्लांटर्स में एक ही प्लांट लगाइए। लेकिन मेरे पास देख सकते हैं इसकी कितनी ज़्यादा संख्या है, तो मैं एक प्लांटर्स में 3-4 प्लांट करके लगा रही हूँ। और देखते हैं कौन कौन से कलर्स का आता है। इसमें तो दो दो कलर के होते हैं, एक वाइट होता है एक ऑरेंज। सफ़ेद और ऑरेंज दोनों कलर के बहुत ही प्यारे लगते हैं, देखने में काफ़ी खूबसूरत लगते हैं। और बीच में इसके ब्लैक का शेड रहता है और पेटल इसका ऑरेंज और वाइट में रहता है, तो काफ़ी खूबसूरत लगता है ये भी। तो आप ज़रूर ये पौधा लगाइए अपने गार्डन में, बहुत ही प्यारा लगता है, इसके फूल बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसमें तो मधुमक्खियाँ बहुत ज़्यादा आते हैं इसमें। तो कुछ ये छोटे छोटे जो हैं सब ऐसे ही मैं लगा रही हूँ। अगर इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो फिर बाद में फिर इसमें से मैं निकाल लूँगी, नहीं तो इसी में रहेंगे। मेरे पास बहुत ज़्यादा इसके प्लांट है फ्रेंड्स, तो अगर एक एक प्लांट लगाऊंगी तो बहुत ज़्यादा मुझे प्लांटर्स तैयार करना पड़ेगा। और जो नीचे से ये ख़राब हुए हैं सब इसी में मैं लगा दे रही हूँ। अगर ये लग गए तो लग गए, नहीं तो कोई बात नहीं, अगर मर गए तो, क्योंकि इनमें जड़ भी नहीं है। बस ऐसे ही लगा दे रही हूँ, अगर हो गया तो हो गया, देखते हैं ट्राई करते हैं। तो आप अगर लगाइए तो इसको एक ग्रो बैग या एक प्लांटर्स में एक ही प्लांट लगाइए तो सही रहता है। और इसको जब भी पॉट दे तो 8 से 10 इंच का पॉट दे, क्योंकि ये प्लांट बहुत मोटा हो जाता है, इसकी पत्तियां बहुत वज़नदार हो जाती हैं, मतलब प्लांट वज़न हो जाता है तो लुढ़कने लगता है। इसको छोटा प्लांटर्स मत दीजिए, बड़ा ही प्लांटर्स दीजिए तो सही रहता है। तो ग्रो बैग में भी लगाइए तो बड़े ग्रो बैग में पहले सैपलिंग तो छोटे में लगाइए, फिर उसके बाद इसको आप बड़े में शिफ्ट कर दीजिए। तो मैं डायरेक्ट बड़े में ही लगा रही हूँ और देखती हूँ बड़े ग्रो बैग्स में जो बचते हैं तो वो बड़े ग्रो बैग में लगा देंगे। और भी इतने ज़्यादा हैं तो इसको अभी देखते हैं, कुछ ग्रो बैग्स फिर से खाली करेंगे तो उसी में लगा देंगे। और एक प्लांट देखती हूँ इसमें लगा दे रही हूँ, और कुछ जो मैं ग्रो बैग से बनाई हूँ तो उसमें भी लगा दूँगी। तो धीरे धीरे खाली करती रहूँगी
ग्रो बैग्स और धीरे धीरे सब प्लांट लगाती रहूँगी फ्रेंड्स। तो अगर पूरा लगा कर दिखाते तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इसलिए उसको भी बाद में लगा दूँगी मैं जो बचे हैं। और अभी तो इसमें इतना बचे हैं और एक प्लांटर्स में और लगाए हैं, तो वो भी मैं बाद में लगा दूँगी। तो ये नेस्टिसियम है फ्रेंड्स, ये नेक्स्ट ईयर के सीड मैं ऐसे ही बड़े प्लांटर्स में डाल दी थी, तो वो अपना सीजन आने पर सब अपने से ही उग गए हैं। तो उन्हीं में से निकाल कर के मैं ये 3 प्लांट्स लाई हूँ। अभी एक प्लांट और है, तो वो मैं सोच रही हूँ हैंगिंग बास्केट में लगाने के लिए। तो ये जहाँ लगे थे वहाँ इनको धूप नहीं लग रही थी, तो फ्रेंड्स ये थोड़ा लैगी लैगी से हो गए हैं बड़े से। तो इन्हें मैं एक प्लांटर्स में 3 प्लांट करके लगा दे रही हूँ। और कुछ मैं ऑनलाइन सीड से जो ली थी, तो उन सबको तो मैं पहले ही ट्रांसप्लांट कर चुकी हूँ। उसका तो मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ फ्रेंड्स। कैलेंडुला भी लगा चुकी हूँ और नेस्टिसियम भी, और कुछ वर्बीना भी मैं छोटे छोटे ग्रो बैग्स में सब लगा दी हूँ। तो किसी दिन वो सब मैं आप सबको दिखा दूँगी कि मैंने कौन कौन से प्लांट लगाए हैं। तो ये देखिए सारे लगा दिए हैं मैं, और अभी देखती हूँ ग्रो बैग्स बड़े वाले मैं खाली करके उसको और लगा दूँगी। जैसे जैसे खाली होंगे ग्रो बैग्स वैसे ही लगाऊंगी। और जीनिया तो भी मेरे पड़े हैं, तो जब सीड्स उसमें तैयार हो जाएंगे निकाल करके उसको मैं फिर उसी में धीरे धीरे सारे प्लांट लगाऊंगी, शिफ्ट कर दूंगी। तो ये लग करके हो गए हैं फ्रेंड्स रेडी। और मैं शाम के रात हो गई है मुझे लगाते लगाते, मतलब अंधेरा होने लगा है। तो मैं जब भी प्लांट्स लगाती हूँ फ्रेंड्स, तो शाम के ही समय लगाती हूँ, क्योंकि इस समय लगाने से प्लांट्स को कोई शौक नहीं लगता, और रात में जो ओस पड़ती है तो उससे प्लांट्स बहुत जल्दी सेट हो जाते हैं। और सुबह चाहे तो आप इसको छाया में रख सकते हैं, लेकिन मैं तो यहीं पर रहने देती हूँ। तो अगर ज़्यादा शेडी में रखेंगे तो पानी डालने से जो जड़ें हैं ये वहाँ से गलने लगती हैं, प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसलिए ऐसी जगह पर रखें जहाँ हल्की सुबह की धूप लगे। तो और कम पानी डालिए, तो क्योंकि भी सैपलिंग है, पानी ज़्यादा डालेंगे तो ख़राब हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करिए। न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आप सब तक पहुंच सके। तो फिर चलते हैं फ्रेंड्स, ओके बाय, हैप्पी गार्डनिंग।